गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पत्रकार वार्ता में गाजियाबाद के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले अधिकारियों द्वारा जो माहौल बिगाड़ा गया था वह आज तक पटरी पर नहीं लौट पा रहा है। अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विधायक ने कहा कि अधिकारी खुलेआम भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, लेकिन लोनी में अधिकारियों के भ्रष्टाचार और लूट को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या वजह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, वजह तो मैं बता चुका सारी आपको। जो भ्रष्टाचार पुलिस ने पराकाष्ठा कर दी है और पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद अपने ऑफिस से निकलते नहीं है और उनके बारे में सब क्या चल रहा है सबको पता है, तो वो विषय निजी जीवन का हम नहीं कहते, लेकिन रंगे हाथ जो जिस तरह से पकड़ा गया है, भ्रष्टाचार का जो हम लोग कहते थे वो प्रमाणित हो गया है। तो हमारा ये कहना है, पुलिस कमिश्नर बार बार चीफ सेक्रेटरी साहब का नाम लेकर बोलते हैं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गाजे देखिए, डूब मरने की बात है। लोकतंत्र में जो विधायक चुन करके आए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो जनता की समस्याओं की बात नहीं करेंगे तो कल को उनकी जमानतें जब्त होंगी, उनकी सर्वे में रिपोर्ट खराब आएगी और सर्वे में रिपोर्ट खराब आएगी, दूसरा कोई आएगा वो भी हारेगा। सरकार को सपा कांग्रेस से मिलकर के अधिकारियों ने कई ने तय कर लिया है कि यहां किसी कीमत पे जिस तरह से हमने लोकसभा में बंटाधार किया है, सब जगह उसी तरह से विधानसभा में भी सुपड़ा साफ करें। तो माननीय योगी जी से यही मेरी यहां से प्रार्थना आपके माध्यम से कि वो बड़ी कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी इस सारे जो जितने भी विभाग हैं, सरकार के विभागों के मुखिया होने के नाते वो इस बात के लिए अपनी जिम्मेवारी लें और इस्तीफा दें। और मैं एक बात और कह रहा हूं आपसे, बिल्कुल सौगंध खा के, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मैं असत्य से बहुत मुझे चिढ़ है और मैं पक्का सनातनी हूं, देवादिदेव महादेव की सौगंध है। ना तो कोई उत्तर प्रदेश से किसी नेता ने मुझसे कहा है और ना कोई दिल्ली से कहा। क्या जाता अधिकारी जी उत्तर प्रदेश में कोई नेता करा रहा है, कोई कहता है जी दिल्ली से करा रहा है। मेरी किसी से बात नहीं हुई, मेरी पीड़ा है मेरे लोगों को। ये तो मैं बानगी केवल सामने है, प्रमाणित है। जो लोग जिनसे पैसे लिए जा रहे थे लगातार लौनी में पूरे प्रदेश को लूटे अधिकारी, मुझे तकलीफ नहीं, मैं पहले बोल चुका हूं। लौनी को अगर लूटेंगे तो लौनी की लूट बर्दाश्त नहीं होगी। गाजियाबाद जिले में गाय नहीं कटेगी, बेटियों के साथ दुराचार बलात्कार नहीं होंगे, हमारी बहन बेटियों को छेड़ा नहीं जाएगा। इसकी नैतिक जिम्मेवारी जिस तरह शास्त्री जी ने, मैंने फिर दोहरा रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने केवल 25 पैसे की गड़बड़ के लिए जिम्मेवारी लेते हुए त्यागपत्र दिया था रेल मंत्रालय से, उसकी मिसाल को हमारे चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार पेश करेंगे कि जितने मेरे चेले हैं जो लूट रहे हैं नीचे, या चेले नहीं भी हैं, क्योंकि जिम्मेवारी मेरी है, मैं इस्तीफा दूंगा। तो एक मिसाल पेश होगी और पार्टी की एक साख बढ़ेगी। और 2027 में मैं लिख के दे रहा हूं, अगर ये काम कर दिया तो कोई अधिकारी बेईमानी नहीं करेगा उत्तर प्रदेश में। चीफ सेक्रेटरी रिजाइन देकर के और जो बेईमान अधिकारियों पर कार्रवाई करा दी तो उसके बाद मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि 2027 में 350 सीट आएंगी। अच्छा विधायक जी, आपने बड़ी बात कही थी कि सीटें घटने के बाद केंद्र से जो ऐसा दबाव पड़ रहा है अधिकारियों पर, वो उसकी नीतियां मतलब यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं। नहीं, केंद्र से नहीं पड़ रहा दबाव केंद्र से नहीं पड़ रहा। आपने शायद वैसे कंफ्यूजन, नहीं, सीटें ये प्रण किया था अधिकारियों ने, उनके नाम भी मैं जब मुझे बुलाया जाएगा, जो अधिकारी थे विद प्रमाण, क्या क्या षड्यंत्र हुआ। आज माननीय गृह मंत्री जी के लिए दलित विरोधी सेट करने के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए सोशल मीडिया में, और मीडिया को कौन खर्चा कर रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, ये सारी चीज हमारे पास है। लेकिन दिल्ली का मैं कह रहा हूं ना कि दिल्ली में मेरी किसी से बात हुई हो, उत्तर प्रदेश में किसी से बात हुई, और कोई किसी के मैं कहने से कहीं कभी भी कुछ करता हूं आज तक, मैं बता रहा हूं, वो पूरी मैं सौगंध खा के कहता हूं, कोई मतलब नहीं है। मैं खुद इस बात को लेकर पीड़ित हूं। हमने प्रण किया था कि हम रामराज लाएंगे, रामराज था 1 साल पहले तक, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जो माहौल बिगाड़ा गया और वो आज तक पटरी से उतर चुका है, उसको ठीक करने की जिम्मेवारी हम सबकी है। हम बताइए 5 विधायक मिले जाके, और नहीं कई बार मिले, हमने कहा भ्रष्टाचार हो रहा है, और भ्रष्टाचार के प्रमाण ऊपर कहा जाता है ना कि सीपी ईमानदार है, तो विद प्रूफ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दूंगा जब कहें तब। और कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, जमीन निकल जाएगी। ये गाय कट रही है क्या, बिना भ्रष्टाचार कट रही है क्या? ये बलात्कार हो रहे हैं, रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। एक बार नहीं मिले, कई बार मिले हैं। देखिए, सुनी नहीं जा रही है, बात सुनने की नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 बार आश्वासन दिया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी
वैसे तो संत हैं, लेकिन क्षत्रिय है, क्षत्रिय की जुबान है कि जान चली जाए पर वचन नहीं जाएगा। 3 बार कहा कि मैं हटा रहा हूं, लेकिन हमें जानकारी आई है कि अधिकारी महाराज जी की भी नहीं सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी बात कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी नहीं सुन रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी विधायकों की भी सुनेंगे और मुख्यमंत्री जी के साथ हम सब खड़े हैं। जो अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो सारे विधायकों का आह्वान करें और हम उनको ठीक करने का काम भी करेंगे। विधायक जी, टीला मोड़ की आपकी घटना को आप बार बार बात करते हैं, एक ऑडियो जारी हुई थी क्या, जिसमें कहा जा रहा है कि आप हमारा साथ दीजिए। वो ऑडियो क्या थी? हमारा साथ कौन दीजिए? एक महिला उसमें बोल रही है कि आप हमारा साथ दीजिए, घटना है, मारपीट की घटना है, मुस्लिम है, आपस का झगड़ा है। नहीं, वो टीला मोड़ पे तो गाय कटी है। वो जो कह रही है हमारा साथ दीजिए, उससे इस घटना का मतलब क्या, छेड़छाड़ का। उन्होंने ये कहा है कि वो भाई है सगा, और उन्होंने वीडियो जारी करके कहा भी है, जो पुलिस ने कहा है कि उसका एक बड़ा भाई था सगा, उनका कोई भाई नहीं रहता। अभी आपके बीच में आ रही है, वो भी पहुंच रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या वजह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, वजह तो मैं बता चुका सारी आपको। जो भ्रष्टाचार पुलिस ने पराकाष्ठा कर दी है, और पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद अपने ऑफिस से निकलते नहीं है, और उनके बारे में सब क्या चल रहा है सबको पता है। तो वो विषय निजी जीवन का हम नहीं कहते, लेकिन रंगे हाथ जो जिस तरह से पकड़ा गया है, भ्रष्टाचार का जो हम लोग कहते थे वो प्रमाणित हो गया है। तो हमारा ये कहना है, पुलिस कमिश्नर बार बार चीफ सेक्रेटरी साहब का नाम लेकर बोलते हैं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गाजे देखिए, डूब मरने की बात है। लोकतंत्र में जो विधायक चुन करके आए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो जनता की समस्याओं की बात नहीं करेंगे तो कल को उनकी जमानतें जब्त होंगी, उनकी सर्वे में रिपोर्ट खराब आएगी, और सर्वे में रिपोर्ट खराब आएगी, दूसरा कोई आएगा वो भी हारेगा। सरकार को सपा कांग्रेस से मिलकर के अधिकारियों ने कई ने तय कर लिया है कि यहां किसी कीमत पे, जिस तरह से हमने लोकसभा में बंटाधार किया है सब जगह, उसी तरह से विधानसभा में भी सुपड़ा साफ करें। तो माननीय योगी जी से यही मेरी यहां से प्रार्थना आपके माध्यम से कि वो बड़ी कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी इस सारे जो जितने भी विभाग हैं, सरकार के विभागों के मुखिया होने के नाते वो इस बात के लिए अपनी जिम्मेवारी लें और इस्तीफा दें। और मैं एक बात और कह रहा हूं आपसे, बिल्कुल सौगंध खा के, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मैं असत्य से बहुत मुझे चिढ़ है, और मैं पक्का सनातनी हूं, देवादिदेव महादेव की सौगंध है। ना तो कोई उत्तर प्रदेश से किसी नेता ने मुझसे कहा है, और ना कोई दिल्ली से कहा। क्या जाता अधिकारी जी उत्तर प्रदेश में कोई नेता कह रहा है करा रहा है, कोई कहता है जी दिल्ली से करा रहा है। मेरी किसी से बात नहीं हुई, मेरी पीड़ा है मेरे लोगों को। ये तो मैं बानगी केवल सामने है, प्रमाणित है। जो लोग जिनसे पैसे लिए जा रहे थे लगातार, लौनी में पूरे प्रदेश को लूटे अधिकारी, मुझे तकलीफ नहीं, मैं पहले बोल चुका हूं। लौनी को अगर लूटेंगे तो लौनी की लूट बर्दाश्त नहीं होगी। गाजियाबाद जिले में गाय नहीं कटेगी, बेटियों के साथ दुराचार बलात्कार नहीं होंगे, हमारी बहन बेटियों को छेड़ा नहीं जाएगा। इसकी नैतिक जिम्मेवारी जिस तरह शास्त्री जी ने, मैंने फिर दोहरा रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने केवल 25 पैसे की गड़बड़ के लिए जिम्मेवारी लेते हुए त्यागपत्र दिया था रेल मंत्रालय से, उसकी मिसाल को हमारे चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार पेश करेंगे कि जितने मेरे चेले हैं जो लूट रहे हैं नीचे, या चेले नहीं भी हैं, क्योंकि जिम्मेवारी मेरी है, मैं इस्तीफा दूंगा। तो एक मिसाल पेश होगी और पार्टी की एक साख बढ़ेगी। और 2027 में मैं लिख के दे रहा हूं, अगर ये काम कर दिया तो कोई अधिकारी बेईमानी नहीं करेगा उत्तर प्रदेश में। चीफ सेक्रेटरी रिजाइन देकर के और जो बेईमान अधिकारी उन पर कार्रवाई करा दी, तो उसके बाद मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि 2027 में 350 सीट आएंगी। अच्छा विधायक जी, आपने बड़ी बात कही थी कि सीटें घटने के बाद केंद्र से जो ऐसा दबाव पड़ रहा है अधिकारियों पर, वो उसकी नीतियां मतलब यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं। नहीं, केंद्र से नहीं पड़ रहा दबाव केंद्र से नहीं पड़ रहा। आपने शायद वैसे कंफ्यूजन, नहीं, सीटें ये प्रण किया था अधिकारियों ने, उनके नाम भी मैं जब मुझे बुलाया जाएगा, जो अधिकारी थे विद प्रमाण, क्या क्या षड्यंत्र हुआ। आज माननीय गृह मंत्री जी के लिए दलित विरोधी सेट करने के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए सोशल मीडिया में, और मीडिया को कौन खर्चा कर रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, ये सारी चीज हमारे पास है। लेकिन दिल्ली का मैं कह रहा हूं ना कि दिल्ली में मेरी किसी से बात हुई हो, उत्तर प्रदेश में किसी से बात हुई, और कोई किसी के मैं कहने से कहीं कभी भी कुछ करता हूं आज तक, मैं बता रहा हूं, वो पूरी मैं सौगंध खा के कहता हूं, कोई मतलब नहीं है। मैं खुद इस बात को लेकर पीड़ित हूं। हमने प्रण किया था कि हम रामराज लाएंगे, रामराज था 1 साल पहले तक, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जो माहौल बिगाड़ा गया, और वो आज तक पटरी से उतर चुका है, उसको ठीक करने की जिम्मेवारी हम सबकी है। हम बताइए 5 विधायक मिले जाके, और नहीं कई बार मिले, हमने कहा भ्रष्टाचार हो रहा है, और भ्रष्टाचार के प्रमाण
ऊपर कहा जाता है ना कि सीपी ईमानदार है, तो विद प्रूफ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दूंगा जब कहें तब। और कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, जमीन निकल जाएगी। ये गाय कट रही है क्या? बिना भ्रष्टाचार कट रही है क्या? ये बलात्कार हो रहे हैं, रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। जो विधायक है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 5 विधायक एक बार नहीं मिले, कई बार मिले हैं। देखिए, क्या सुनी नहीं जा रही है, बात सुनने की नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 बार आश्वासन दिया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे तो संत हैं, लेकिन क्षत्रिय है, क्षत्रिय की जुबान है कि जान चली जाए पर वचन नहीं जाएगा। 3 बार कहा कि मैं हटा रहा हूं, लेकिन हमें जानकारी आई है कि अधिकारी महाराज जी की भी नहीं सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी बात कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी नहीं सुन रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी विधायकों की भी सुनेंगे, और मुख्यमंत्री जी के साथ हम सब खड़े हैं। जो अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो सारे विधायकों का आह्वान करें और हम उनको ठीक करने का काम भी करेंगे। विधायक जी, टीला मोड़ की आपकी घटना को आप बार बार बात करते हैं, एक ऑडियो जारी हुई थी क्या, जिसमें कहा जा रहा है कि आप हमारा साथ दीजिए। वो ऑडियो क्या थी? हमारा साथ कौन दीजिए? एक महिला उसमें बोल रही है कि आप हमारा साथ दीजिए, घटना है, मारपीट की घटना है, मुस्लिम है, आपस का झगड़ा है। नहीं, वो टीला मोड़ पे तो गाय कटी है। वो जो कह रही है हमारा साथ दीजिए, उससे इस घटना का मतलब क्या? छेड़छाड़ का। उन्होंने ये कहा है कि वो भाई है सगा, और उन्होंने वीडियो जारी करके कहा भी है, जो पुलिस ने कहा है कि उसका एक बड़ा भाई था सगा, उनका कोई भाई नहीं रहता। अभी आपके बीच में आ रही है, वो भी पहुंच रही। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे, और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं। जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगा हूं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी हैं, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात यह है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है, ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। तो हम कोई सीपी से हमारा बैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना बात करते हैं हम ज्यादा। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिम्मेवारी, जैसे शास्त्री जी ने एक कर्मचारी के 25 पैसे की गड़बड़ हुई तो खुद रेल मंत्री रहते हुए रिजाइन